ये बच्चों को जो 4 साल का है, इसी को हम टूर ऑफ ड्यूटी और अग्निपथ की जो स्कीम है, इसको हम 8 वर्ष अगर करें, या 8 से 10 हो सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 8 वर्ष भी अगर होता है। जैसे मैं आपको 2 दिन पहले ये वीडियो डाल के दिया था कि इंडियन आर्मी जो रेकमेंड किया है मेजर चेंजेस अग्निपथ स्कीम में, क्योंकि सरकार इंडियन आर्मी को ये काम सौंपा था कि आप बताइए क्या क्या चेंजेस होना चाहिए। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया था, 2 दिन पहले वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। वहाँ पर बताया था कि जो मिशन चल रहा है उसको ऑपरेशनल एफिशिएंसी का नाम दिया गया है, और मोस्ट प्रोबेबली जो मेन थिंक है कि इंडियन आर्मी सजेस्टेड इंक्रीजिंग द सर्विस पीरियड फ्रॉम 4 ईयर्स टू 7 to 8 ईयर्स। जो चल रहा है अभी काम, 7 से 8 साल की इसकी जो सर्विस है, अभी आपने देखा होगा सीपू जी ने भी इसको कवर करने लग गया और सारे चैनल अभी कवर करने लग गया। देखिए यहाँ पर ड्रॉबैक्स है, मैं नहीं मानता जो 7 to 8 ईयर का प्लान है ये बहुत रॉन्ग प्लान है। क्योंकि देखिए जो एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंडर इंडियन आर्मी में अफसर बनते हैं तो उनको 10 साल की सर्विस होता है, कितना मिनिमम 10 साल। ये करने की इनकी फ़ायदा क्या है, उनको पेंशन तो नहीं मिलता है, मुद्दा तो पेंशन का ही है, गवर्नमेंट पेंशन नहीं देना चाहता। लेकिन 10 साल अगर एक बंदा ऑफिसर में नौकरी करके जाता है तो उसको मेडिकल फैसिलिटी तो नहीं मिलता, लेकिन सीएसडी कैंटीन फैसिलिटी, और सबसे बढ़िया जो मिलता है वो एक सर्विसमैन कोटा मिलता है। उसको क्या मिलता है, एक सर्विसमैन कोटा। एक सर्विसमैन कोटा ही हमारे बंदों के यहाँ पर अग्निवीरों को चाहिए। अगर वो 8 साल को 10 साल कर दिया जाए, 8 ईयर्स को 10 ईयर्स कर दिया जाए, और उसके बाद अगर 8 ईयर्स रखते भी है तो यहाँ पर उनको ध्यान देना पड़ेगा, जो फैसिलिटीज़ उनको मिलता है वो मिलना चाहिए। एक जो शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर को मिलता है, अगर ये अफसर को मिलता है तो एक अग्निवीर एक जवान को भी मिलना चाहिए, यहाँ पर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आपको मिनिमम आपको जो एक सर्विसमैन कोटा आपको मिलना चाहिए, ताकि जो स्टेट में जो वैकेंसी होता है वो सिविल वाले बंदों के साथ फाइट ना करके वो अपनी जो फौजी वाले बंदे जाते हैं वहाँ पर वैकेंसी रहता है एक सर्विसमैन के, उनके साथ वो फाइट कर सके और अपने लाइफ को बेहतर बना सके। ये तभी सक्सेस है जब हम क्या कर रहे हैं, जो रेशियो है उसको चेंज करेंगे पहले से। जो 25 और 75 है, 25 इन और 75 आउट, 25% इन होंगे, 75% आउट होंगे, इसको चेंज करना पड़ेगा। इंटरचेंज जैसे जनरल MM नरवाने ने वहाँ पर प्रस्ताव जारी किया था, सिर्फ गवर्नमेंट ने इसको चेंज कर दिया था। जो इंडियन आर्मी के जो प्रस्ताव था उसको पहले इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो 75% को यहाँ पर परमानेंट करना पड़ेगा, और उसके बाद 20% जो है उनको वहाँ पर अगर आप उनको जाने दे रहे हो, सॉरी 25% को, तो वो भी 7-8 साल की नौकरी करके जाए और उनको एक सर्विसमैन कोटा दिया जाए। क्या दिया जाए, एक सर्विसमैन कोटा, ताकि जाके वो सिविल में सेट हो सके। अगर गवर्नमेंट ये जो चीज़ें फैसिलिटी एक सर्विसमैन कोटा और जो बाकी फैसिलिटी नहीं देता है तो ये बात और बिगड़ जाएगा। क्योंकि बंदा अगर 20 साल में भर्ती हो रहे, 4 कर लो 24 हो गया, यहाँ पर जाके बंदा कुछ कर भी सकता है। लेकिन अगर आप 8 साल करवा रहे हो, 28 में बंदा जाके क्या करवाएगा। अगर 28 में 24 में शादी नहीं हो रहा है बंदों की, क्योंकि बोल रहे हो अग्निवीर है, लड़कियां पसंद नहीं कर रहे, तो 8 साल तो ऐसे भी नहीं होगा। बोलेगा 8 साल के बाद क्या है, 8 साल के बाद भी नहीं है। 8 साल के बाद जाके इनको अगर फैसिलिटी मिले एक सर्विसमैन कोटा की, सीएसडी कैंटीन फैसिलिटी, और चाहे मेडिकल ना मिले, बाकी जितने भी फैसिलिटीज़ है इनको ग्रेचुइटी वगैरह सारे मिलना चाहिए जो एक एसएससी ऑफिसर को मिलता है। हाँ, और एक चीज़ें है, एसएससी ऑफिसर की जो एक एक्सटेंशन भी पीरियड होता है, जैसे 10 साल की उसकी नौकरी होता है, वो चाहेगा तो 14 साल भी उसको कर सकता है। लेकिन हाँ, इनको पेंशन नहीं मिलता क्योंकि ये 14 साल में चला जाते हैं, 15 साल के बाद जो भी जाता है उनको मिलता है। इसलिए यहाँ पर अगर अग्निवीर का प्लान हो रहा है 7 to 8 ईयर्स में, तो यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है जो एक अफसर को मिलता है, यहाँ पर एक जवान को मिलना चाहिए। जो डिफरेंस क्रिएट होता है हर टाइम फौज में, ये नहीं होना चाहिए इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। इससे पहले आप इस वीडियो को ख़त्म करो, आप अपनी कमेंट्स राय कमेंट सेक्शन में लिख के रखिए। आपकी क्या मानना है, क्या क्या चेंजेस होना चाहिए अग्निवीर स्कीम में, और आप क्या आपको लग रहा है क्या अग्निवीर स्कीम पूरा बंद हो जाएगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपकी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है तो हमारा मेंटरशिप का प्रोग्राम चल रहा है, जिसका हमने टेलीग्राम आईडी हमने कम्युनिटी पोस्ट पर डाला है, वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। और हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी हम अपडेट देते रहते हैं। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट है, इसके खिलाफ आपको आवाज़ उठाना चाहिए कि हाँ, अगर 7 to 8 ईयर्स हो रहा है, 25% का पहले 75% को परमानेंट करिए, 25% को 8 साल नौकरी करने दीजिए, फिर उनको एक सर्विसमैन कोटे के साथ जो उनकी ग्रेचुइटी मिलता है, जो उनको सीएसडी कैंटीन फैसिलिटी जो एक रेगुलर सोल्जर्स को मिलता है, वो भी उनको मिलना चाहिए। उनकी हक है, वो भीख नहीं मांग रहे, उनकी हक है। उन्होंने देश की सेवा किया है, रेगुलर भी किया है। अगर रेगुलर सर्विस कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, तो अग्निवीर भी देश की सेवा कर रहा है, यूनिफॉर्म पहना है, सेम ड्यूटी वो भी कर रहा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम ऐसे ही अपडेट आपको लेके आएंगे जैसे जैसे अग्निवीर में रिकमेंड करेगा चेंजेस इंडियन डिफेंस फोर्सेस। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद।